तीर्थधाम मंगलायतन की अलीगढ़ भूमि पर 21 अक्टूबर 2011 से 23 अक्टूबर 2011 तक पुरुषार्थ मूर्ति पूज्य निहाल चंद भाई की जन शताब्दी समारोह मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसमें मैं भी सम्मिलित हुआ और उनके पत्र एवं बोलों पर संकलित किया हुआ जो पुस्तक जिसका कि नाम द्रव्य दृष्टि प्रकाश है, उस पर मैंने प्रातःकाल की कक्षा में उनके बोल नंबर 70 पर एवं पत्रांक 32 नंबर पर यहाँ उसका खुलासा किया। दोनों ही बोल और पत्र में शुरुआती मुमुक्षु जीव को शुरुआत में आत्मानुभव करने के लिए क्या प्रयत्न करना चाहिए, इस प्रश्न के उत्तर में निहाल जी भाई ने गजब अद्भुत उसका उत्तर दिया, उसका समाधान किया कि मैं परिणाम मात्र नहीं हूँ, मैं त्रिकाली ध्रुवपने आत्मा हूँ, उसमें अपनापन स्थापन करना चाहिए, यही एक उपाय है, यही प्रयत्न है। ऐसी अद्भुत बात द्रव्य की दृष्टि करने के लिए महामंत्र उन्होंने 70 नंबर के बोल में दिया। पत्रांक 32 के अंदर में भी किसी मुमुक्षु भाई के द्वारा यह पूछे जाने पर कि एक सामान्य मुमुक्षु को प्रथम में आत्मा का अनुभव करने के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए स्टेप टू स्टेप भाई जी ने 7 बिंदु दिए हैं, जिसमें से पहले बिंदु में तो उन्होंने यह वाली बात कही कि मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, इसके संबंध में खुलासा करना चाहिए और खुलासा होने पर ही उसे अपने स्वरूप की और कार्य की सीमा को जान करके मैं मात्र अपने ही परिणाम का करता हूँ, शरीर आदि पर द्रव्य और पर आत्माओं का मैं करता नहीं हूँ, ऐसा सही प्रकार से यथार्थ निर्णय कर अपने और अपने कार्य की सीमा में सीमित होकर के स्वयं ही परद्रव्य के अकर्तृत्वपने का निर्णय आना चाहिए। जब परद्रव्य और परद्रव्य के परिणाम के अकर्तृत्व का सच्चा निर्णय रूप अपने ही परिणामों का कर्तापना जब आता है, तो उसको अपने अंतर्मुख होने का अवकाश है, जहाँ वह अपने परिणामों को भी अपरिणामी ध्रुव भगवान आत्मा उसमें वर्तमान में उत्पन्न होने वाले अपनी योग्यता से जो परिणाम हैं, उनको भी दृष्टि की मुख्यता में गौण करते हुए वह मैं नहीं हूँ, मेरा कोई परिणाम पण में मेरा अस्तित्व नहीं है, ऐसा जान करके अपने ही पर्याय में होने वाले समस्त परिणामों पर से अहमपना छोड़ करके अपने त्रिकाली ध्रुव आत्मा में अहमपना स्थापित करना चाहिए। वह ज्ञायक परमात्मा का वलन मैंपने इतना होना चाहिए कि मानो समस्त ही पर्याय ने अपना सर्वस्व ज्ञायक परमात्मा के लिए समर्पित कर दिया। माने पर्यायपने होते हुए भी पर्याय ने अपने लिए कुछ भी न छोड़ करके सर्वस्व ही ज्ञायक परमात्मा के लिए, ध्रुव त्रिकाली आत्मा के लिए समर्पित कर दिया। अर्थात मैं नित्य ज्ञायक चैतन्य द्रव्य हूँ, ऐसा ही अपने को स्वीकार किया। ऐसी द्रव्य स्वभाव की दृष्टि देने का जो कार्य हम मुमुक्षुओं को पूज्य भाई पुरुषार्थ मूर्ति श्री निहालचंद जी साहब ने हमको दिए हैं, ऐसे महान पत्रांक और 645 बोलों की इस पुस्तक का सभी मुमुक्षु समाज को गहराई से
अध्ययन करना चाहिए और अपना कल्याण में इसको निमित्त बनाना चाहिए। उनके पत्रों और उनके बोलों पर से ये बात निकल कर के आती है कि द्रव्य की दृष्टि की दृढ़ता इतनी होने के साथ ही ज्ञान की इतनी तीक्ष्णता उनके चलती थी कि पर्याय में उत्पन्न होने वाले परिणाम, चाहे वो विकारी हैं या वो अविकारी परिणाम हैं, उन सब का सहजता से ज्ञान रहता था और वो ज्ञेयपने से उनके ज्ञात होते थे, उसमें उनका वलन नहीं आता था। ऐसा उनके बोलों के माध्यम से ये पता चलता है कि स्वयं पुरुषार्थ मूर्ति निहाल चंद भाई जी का व्यक्तित्व माने आत्मशक्ति कितनी प्रबल रही होगी, इस बात का अंदाज़ा उनके बोलों से और पत्रों से लगाया जा सकता है। और यह बात सत्य है कि जैसा अंतर में श्रद्धान सहित आचरण की भूमिका होनी चाहिए, वैसी उनके बराबर वो भूमिका उनके चलती थी। सो योग्य भूमिका है। ऐसा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की मोक्ष मार्ग की भूमिका में रहते हुए निहाल चंद भाई ने अपने लिए मोक्ष पद सुनिश्चित किया है। मैं मंगल भावना भाता हूँ और यह चाहता हूँ कि उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर सदा काल रहे। ये बात सत्य है कि जो मैंने अपने जीवन में अब तक अनेक ग्रंथों का स्वाध्याय और गुरुदेव श्री के भी प्रवचन सीडी के माध्यम से या साक्षात जो सुने हैं, और उसके बाद भाई जी के पत्रांक और बोल पढ़ने के बाद द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव दोनों के संबंध में बहुत स्पष्ट ज्ञान में बहुत स्पष्टपना, निर्मलपना आया है। और पढ़ते पढ़ते ही अनेक बार तो मेरे को अंतरोन्मुखी होने का उत्साह बढ़ा है। ऐसा प्रयत्न, ऐसा पुरुषार्थ मेरे को चलने लगा है, ऐसा मैं समझता हूँ।